नमस्कार, खबर दमदार में आप सभी का बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं नलिनी पांडे। क्रिकेटर मोहम्मद शमी के गांव सहसपुर अली नगर में स्टेडियम बनेगा। सीडीओ अश्विनी कुमार मिश्र समेत ब्लॉक के अधिकारियों ने आज गांव का दौरा किया है और मिनी स्टेडियम के लिए जमीन की तलाश शुरू हो गई है। ग्राम पंचायत ने प्रपोजल बनाकर दिया था। ग्रामीणों में खुशी की लहर है। शासन को प्रस्ताव भेज दिया गया है। बड़ी खबर इस वक्त की, क्योंकि मोहम्मद शमी का जबरदस्त प्रदर्शन देखने को मिला था। अकेले 7 विकेट मोहम्मद शमी की तरफ से लिए गए और एक के बाद एक उनका बेहतरीन परफॉर्मेंस देखने को मिला और उन्हीं की वजह से सेमीफाइनल को हर कोई शमी फाइनल कहता हुआ भी नजर आया। तो ये बड़ी खबर, बेहतरीन बॉलर बनके उभरे हैं मोहम्मद शमी। सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले बने बॉलर और यही वजह है क्रिकेटर मोहम्मद शमी के गांव सहसपुर अली में भी खुशी की लहर है और वहां पर स्टेडियम बनाने का ऐलान कर दिया गया है। सीडीओ अश्विनी कुमार मिश्र समेत ब्लॉक के अधिकारियों ने आज गांव का दौरा किया है। मिनी स्टेडियम के लिए जमीन की तलाशी शुरू हो गई है। शिव ओम शर्मा हमारे सहयोगी तमाम जानकारी के साथ फोनलाइन पर जुड़ गए। शिव, क्या जानकारी? जी, मैं आपको बता दूं, कोई मोहम्मद शमी है जो भारतीय तेज गेंदबाज हैं। ये इनके गांव के ही लोगों ने प्रधान के द्वारा एक प्रपोजल भेजा गया था शासन अपने जिलाधिकारी को कि गांव में स्टेडियम दिया जाए, जिसको लेकर जो नई प्रतिभा निकल कर आए खिलाड़ी आएंगे उनको भी मौका मिले। इसको लेकर शासन के द्वारा आगे प्रपोजल अधिकारियों द्वारा भेजा जाएगा। उसके बाद यहाँ एक नई सौगात मिलेगी जो स्टेडियम की। फिलहाल आज अधिकारियों ने इसका निरीक्षण भी किया है और जमीन को देखा है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। गोरखपुर में नशा कारोबारी मंजू निषाद के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई है। प्रशासन ने मंजू निषाद की 32 करोड़ की बेनामी संपत्ति को कुर्क किया। इसमें 27 करोड़ की बेशकीमती जमीन, 5 करोड़ का मकान शामिल है। राजघाट इलाके के चक्रा अव्वल स्थित बेनामी प्रॉपर्टी को सीज किया गया। पुलिस ने मंजू निषाद, बेटी माला निषाद, बेटे सुधीर और सुनील समेत 5 लोगों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई की। मंजू निषाद पर कुल 22 मुकदमे दर्ज हैं। जनपद गोरखपुर में अपराध एवं अपराधियों पर अंकुश लगाने के अनुक्रम में प्रदेश स्थिर के जितने भी माफिया हैं उन सबके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। उसी अनुक्रम में ये एक स्मैक बेचने वाली एनडीपीएस ड्रग की एक माफिया है, किंगपिन है, जिसका नाम मंजू निषाद है। मंजू निषाद एवं उसके बेटे सुधीर निषाद, सुनील निषाद और माला निषाद और एक अन्य पुत्र है। इन सब के खिलाफ विभिन्न आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं, जिसमें जो इसकी मुख्य सरगना है गैंग की, उसका नाम मंजू निषाद है। उसके ऊपर 22 मुकदमे हैं, जिसमें आबकारी अधिनियम, एनडीपीएस के एवं अन्य कई धाराओं में मुकदमे दर्ज हैं। अमरोहा में स्टंटबाज युवक अपनी जान जोखिम में डालकर दूसरों की जान से खिलवाड़ करते नजर आ रहे हैं। स्टंटबाज थार गाड़ी के ऊपर डांस करते हुए नजर आ रहे हैं। स्टंट कर रहे युवकों का वीडियो वायरल हो रहा है। गाड़ी की छत पर आतिशबाजी करते हुए वीडियो में दिख रहे हैं। चलती गाड़ी से दूल्हे राजा ने सनरूफ खोलकर जमकर उत्पात मचाया। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो नूरपुर तुगलकाबाद गाँव का है। जौनपुर में कोचिंग संचालक अजय मौर्य हत्याकांड मामले में पुलिस ने पर्दाफाश किया है। हत्या की वजह प्रेम प्रसंग मामले में देख लेने पर राह में रोड़ा बनने पर कोचिंग संचालक की गोली मारकर हत्या हुई थी। हत्या के 2 आरोपियों के पिस्टल कारतूस के साथ गिरफ्तारी हुई। हत्या के आरोपी के 3 साथियों को पुलिस तलाश रखी है। गद्दीपुर में दिनांक 11 नवंबर 2023 की रात्रि को मृतक अजय कुमार की जो हत्या हुई थी उसका थाना जाफराबाद पुलिस तथा सर्विलांस की टीम द्वारा सफलतापूर्वक अनावरण किया गया। इस घटना का मुख्य अंजाम मृतक अजय कुमार के छोटे भाई प्रलय के मेन दोस्त जो मुख्य अभियुक्त हैं दर्शन, इसकी एक जो प्रेमिका थी उसके घर पे ईटा पत्थर भी फेंका गया था। उसके बाद जब ये कोचिंग इंस्टीट्यूट में पहुंचे तो वहाँ मृतक से इसका विवाद हो गया, जिसके भावावेश में आके उसने उसकी छाती में गोली मार दी।
मेरठ में एक महिला फरियादी ने एसएसपी कार्यालय में हाई वोल्टेज हंगामा कर दिया। एसएसपी की कार के आगे महिला फरियादी कूद पड़ी और कार पर ही लेट गई। आनन फानन में मौके पर मौजूद पुलिसकर्मियों ने महिला को हटाया। पति की करतूत और ससुराल वालों के अत्याचार से परेशान महिला ने पुलिस अधिकारियों से न्याय की गुहार लगाई, जिस पर पुलिस अधिकारियों ने कार्रवाई के निर्देश भी दिए। आरबी वर्कशॉप में काम करने वाले देवेश की तीसरी शादी इस महिला के साथ हुई है। महिला का आरोप है कि पति ने सारी संपत्ति अपने पहले बच्चे के नाम कर दी। इसके बाद महिला किराए के घर में रह रही है और उसके पास खाने के भी पैसे नहीं हैं। सुनवाई नहीं होती। मैं दोबारा आई हूँ, थाने वाले मेरी सुनवाई नहीं करते बिल्कुल भी। क्या हुआ है आप? मुझे मैं कभी कोई आ रहा कभी कोई आ रहा। मुझे कोरे कागज पे साइन करवा के कह मैं दरोगा कल भी आए और अब देश दरोगा जी ने मेरा फैसला करवाया बैसुम में थाने में। अन्नू कह रहे तेरा आदमी नहीं दे रहा था पैसे, हम क्या उसके जेब में से निकाल के देते 20,000 रुपये उन्होंने बनवाए थाने। मेरे घर के भी है, उनके घर के भी है। फतेहपुर से इस वक्त की बड़ी खबर। श्री कृष्ण जन्मभूमि के वादी अनिल त्रिपाठी को धमकी भरी कॉल आई है। तालिबान के शेख की तरफ से धमकी देने की बात कही जा रही है। केस वापस नहीं लेने पर जान से मार देने की धमकी दी गई। अनिल ने कृष्ण जन्मभूमि पर अवैध रूप से शाही मस्जिद बना होने का वाद दाखिल किया है। कृष्ण जन्मभूमि बनाम ईदगाह का मथुरा सीनियर डिवीजन में चल रहा है मामला। ललौली थाना क्षेत्र के देवगांव के रहने वाले अनिल त्रिपाठी को धमकी भरी कॉल आई है। वो स्पष्ट रूप से कह रहे हैं कि ये मुकदमा आप इससे बाहर हो जाइए और ये मुकदमा आप वापस ले लीजिए, वरना मैं आपको या आपके परिवार सहित घर में घुसकर मैं हम आपके खिलाफ जो है जान माल का खतरा पहुंचाएंगे, आपको मारेंगे, आपको बम ब्लास्ट करेंगे, तमाम तरीके की बातें करता है। वो कहाँ का रहने वाला है? मुस्लिम सिख? और मुस्लिम सिख को मैं तो नहीं जानता हूँ, मुस्लिम सिख, लेकिन वो उसने बताया मैं कंधार से बोल रहा हूँ। कहाँ से? कंधार अफगानिस्तान से बोल रहा हूँ, ऐसा उसने मुझे फोन पे बताया। इसकी रिकॉर्डिंग मेरे पास है। तो पुलिस सुरक्षा में रह के ये गारंटी नहीं है कि आप सुरक्षित हैं। तो क्या लग रहा है पुलिस को सुरक्षित? मुझे ऐसा नहीं लगता कि पुलिस सुरक्षा में अगर आदमी सुरक्षित होता, राजीव गांधी की हत्या हो जाती क्या? इंदिरा जी की हत्या हो जाती क्या? बरेली में इंसाफ की आस लगाए धरने पर बैठे एक परिवार का सब्र जवाब दे गया है और परिवार के लोगों ने एसपी ऑफिस के बाहर जमकर हंगामा काटा। दरअसल इंसाफ की मांग को लेकर एक परिवार एसपी ऑफिस के बाहर धरने पर बैठा था, लेकिन कार्रवाई नहीं होता देख परिवार के लोगों ने हाईवे पर हंगामा किया और एसपी ऑफिस के बाहर जाम लगा दिया। आपको बता दें, बारादरी के संजय नगर में पटाखा जलाने को लेकर विवाद हुआ था। इसके बाद एक परिवार इंसाफ की मांग को लेकर धरने पर बैठा था। कौशाम्बी जिले में संदिग्ध हालत में 3 मंजिला मकान में भीषण आग लग गई। आग की चपेट में आने से एक व्यक्ति की जलकर मौत हो गई। मकान के नीचे रखी कार, बाइक और स्कूटी भी जलकर आग हो गई। आग लगने की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और फायर ब्रिगेड की टीम को बुलाया गया। आग पर काबू पाया गया। घटना मंजनपुर थाना क्षेत्र के बबूरा गांव की है। परिजनों के मुताबिक अज्ञात कारणों से आग लगी। तहरीर मिलने पर केस दर्ज कर आगे की आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। मंजनपुर क्षेत्र में एक 3 मंजिले मकान में आग लगी है, जिसमें 2 मंजिल तक आग की लपटें पहुंची हैं। उसमें एक व्यक्ति की दुखद मृत्यु हो गई है। एक 4 व्हीलर, एक बुलेट और एक स्कूटी भी उसमें जल गई है। मौके पे पुलिस बल मौजूद है, फील्ड यूनिट है, फायर ब्रिगेड है, क्षेत्राधिकारी है। पूरी तरह जांच कराई जा रही है। अभी तक उन्होंने बताया है कि अज्ञात कारण से आग लगी थी। जैसी वो तहरीर देंगे, जैसा साक्ष्य पाया जाएगा, उस पर हम विधिक कार्रवाई करेंगे। सीएम योगी ने पीडब्ल्यूडी विभाग की समीक्षा बैठक की। बैठक के दौरान सीएम ने निर्माण परियोजनाओं को पूरी गुणवत्ता के साथ समय सीमा के भीतर पूरा करने के निर्देश दिए। सीएम ने स्पष्ट तौर पर कहा कि समयबद्धता और गुणवत्ता से समझौता नहीं होना चाहिए और अगर गड़बड़ी मिली तो जवाबदेही तय होनी चाहिए। नई बनने वाली हर सड़क की 5 साल की गारंटी हो, ताकि सड़क खराब हुई तो निर्माता एजेंसी पुनर्निर्माण भी कराए। सीएम ने विभागीय मंत्रियों को भी समय समय पर स्थलीय निरीक्षण और समीक्षा बैठक करने के निर्देश दिए।
एसपी नेता स्वामी प्रसाद मौर्य की बेटी और बीजेपी सांसद संघमित्रा मौर्य को एक युवक ने अपनी पत्नी होने का दावा किया। युवक ने कोर्ट में सबूत पेश किए। युवक की तरफ से पेश किए गए तथ्य के आधार पर कोर्ट ने स्वामी प्रसाद मौर्य और उनकी सांसद बेटी संघमित्रा मौर्य समेत 5 को बतौर आरोपी तलब किया। गवाहों और सबूतों के आधार पर एमपी-एमएलए कोर्ट ने संघमित्रा मौर्य को धोखाधड़ी और बगैर तलाक के दूसरी शादी का आरोपी बनाते हुए तलब किया। युवक के मुताबिक संघमित्रा ने उससे पहले शादी की थी, फिर बिना तलाक दिए दूसरी शादी कर ली। युवक ने स्वामी प्रसाद मौर्य और उनके साथ के लोगों पर मारपीट और हत्या की धमकी देने का आरोप भी लगाया है। प्रयागराज से बड़ी खबर, अति कश्यप के हत्या आरोपी की पेशी। जिला जज की अदालत में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेशी। आज भी हत्या आरोपियों पर तय नहीं हो सका है चार्ज फ्रेम। अभियुक्त सनी सिंह के वकील ने मांगा और वक्त। कोर्ट ने 4 दिसंबर दी सुनवाई की अगली तारीख। और बांदा जेल में बंद माफिया मुख्तार अंसारी की पत्नी अफशा अंसारी को शिया वक्फ बोर्ड ने नोटिस भेजा है। अफशा अंसारी पर लखनऊ के सादतगंज स्थित सुल्तान महल इमाम बाड़ा दरोगा मीर वाजिद अली वक्फ की जमीन को अवैध रूप से खरीदने का आरोप है। बोर्ड ने अफशा अंसारी को 1 दिसंबर को दोपहर 1 बजे उपस्थित होकर पक्ष रखने का आदेश दिया है। कानपुर के 32C वाहिनी आईटीबीपी की महाराजपुर में चल रही ट्रेडमैन भर्ती परीक्षा के दौरान बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया है। ऐसे 3 अभ्यर्थी पकड़े गए जो बिना लिखित परीक्षा दिए ही पास हो गए। उनकी जगह किसी और ने परीक्षा दी थी। वाहिनी मुख्यालय में चल रहे ट्री टेस्ट के दौरान बायोमेट्रिक मिलान नहीं होने पर 3 अभ्यर्थियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। उनके खिलाफ महाराजपुर थाने में मुकदमा दर्ज कराया गया। इनमें से तीनों आरोपी फिरोजाबाद और एटा जनपद के हैं। पुलिस जांच में जुट गई है ताकि उनके गैंग के अन्य सदस्यों तक पहुंचा जा सके। आईटीबीपी में टेक्निकल पोस्ट के लिए परीक्षाएं हुई। उस परीक्षाओं में कुछ ऐसे सॉल्वर्स थे जो उसके एप्लीकेंट नहीं थे, मगर जब इनका फिजिकल चेकअप हुआ और इनके फॉर्म्स की वेरिफिकेशन हुई तो अधिकारियों के भी होश उड़ गए। अगर सूत्रों की माने तो आईटीबीपी ने 3 ऐसे लोगों को धर दबोचा जो पेपर देने नहीं आए और उनके स्थान पर किसी और ने दिया। जैसे ही इस मामले की सूचना आला अधिकारियों को लगी, हड़कंप मचा। आनंद फानन ने उन तीनों को महाराजपुर पुलिस के हवाले कर दिया। अब पुलिस जांच में जुटी है। वीडियो जर्नलिस्ट आशीष पांडे के साथ अमित गंजू, न्यूज़ 18 कानपुर। बलरामपुर के तराई क्षेत्र में इस समय आदमखोर जानवर का आतंक है। बीते 10 दिनों में आदमखोर जानवर ने 4 मासूम बच्चों को अपना निवाला बनाया। बेलवा गांव में आग ताप रहे 7 साल के बच्चे को आदमखोर जानवर ने उठा लिया। बच्चे का शव गांव से आधा किलोमीटर दूर पहाड़ी नाले की झाड़ियों में मिला। आदमखोर जानवर अब तक 3 बच्चों का शिकार कर चुका है। पूरे इलाके में भय और दहशत फैली है। वन विभाग ने आदमखोर जानवर की पहचान तेंदुए के रूप में की है। पहचान के लिए कैमरा ट्रैपिंग की जा रही है और पकड़ने के लिए पिंजरे लगाए जा रहे हैं, लेकिन अभी तक आदमखोर जानवर ना तो कैमरे में दिखाई पड़ा और ना ही पिंजरे में फंसा है। तो हम वहीं थे तो एक कुत्ता था, वो भौंकने लगा। जब भौंकते तो वो शेर इधर ही भगा और यहाँ ये बच्चा जो है यहाँ बैठा हुआ था और बैठने के बाद जब वो आया तो इसे झपट करके वहाँ भाग गया। यहाँ हाँ, इसको लेकर के भगा है जी। सब लोग दौड़े, मतलब सब लोग हाँ, सब लोग तुरंत हल्ला हुआ और उसके बाद सब भाग गए। कितना दूर पे मिला? यहाँ से लगभग 500 मीटर। हमारा टीम उसके पास में एक लाल नगर ऑलरेडी 2 घटना हुआ, उसमें हमारा टीम था। सो तुरंत ये न्यूज़ हमको मिला, तुरंत उन्होंने उधर गए। हम लोग भी, हमारा एसडीओ साहब सी, हम सीओ, एसडीएम बलरामपुर, सब लोग को मौके पे तुरंत पहुंच गया। उनको डेड बॉडी भी मिल गया। हम तुरंत उसमें उसी जगह में हम पिंजरा भी लगाया। हमारा टीम पूरे तरीके से लास्ट 10 दिन से हमको उसी एरिया में कोम्बिंग आसपास में कर रहा है। बागपत के नागल गांव में तेंदुआ नजर आने से दहशत का माहौल है। प्राइमरी स्कूल में जाने वाले बच्चों की संख्या भी कम हो गई है। पेरेंट्स स्कूल में बच्चों को भेजने से कतरा रहे हैं और प्राइमरी स्कूल के प्रधानाचार्य ने बताया कि 2 दिन से जंगल में तेंदुआ देखा जा रहा था।
तभी से प्राइमरी स्कूल में बच्चों की संख्या घट गई। तेंदुए की दहशत के कारण परिजन अपने बच्चे को स्कूल में भेजने से डर रहे हैं। ये मोजीजाबाद नंगल गांव है बिनोली ब्लॉक में, और बच्चों की संख्या इसलिए कम हुई है। आज अभिभावकों के कॉल भी आ रहे हैं कि गांव से जो है करीब 100 मीटर दूर पे ही तेंदुआ देखा गया और उसकी वीडियो भी वायरल हुआ है। इसीलिए दहशत, पूरे गांव में दहशत है और कोई घर से बाहर भी नहीं निकल रहा है, इसलिए बच्चों की संख्या कम हुई है आज। बाराबंकी में शारदा सहायक नहर के किनारे खेतों में मगरमच्छ दिखने के बाद हड़कंप मच गया। मगरमच्छ के दिखाई देने से ग्रामीणों में दहशत का माहौल। मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम ने मगरमच्छ को पकड़कर घाघरा नदी में छोड़ा है। पूरा मामला थाना लोनी कटरा क्षेत्र के राघवपुर गांव का है। लखनऊ से बड़ी खबर, पूर्व विधायक विनय शंकर तिवारी पर ईडी का शिकंजा। विनय और उनके परिवार से जुड़ी कंपनी पर ईडी का शिकंजा। ईडी ने 72 करोड़ 8 लाख की 27 कंपनियों को जब्त किया। मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत ईडी ने बड़ी कार्रवाई की। गंगोत्री एंटरप्राइजेस से जुड़े लोगों पर एक्शन। कंपनी के डायरेक्टर्स, प्रमोटर्स, गारंटर की संपत्तियां जब्त। लखनऊ, महाराजगंज, गोरखपुर में कार्रवाई। ऋषभ मणि हमारे सहयोगी तमाम जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। ऋषभ मणि, क्या जानकारी? संपर्क नहीं हो पा रहा है, एक बार फिर से संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको लखनऊ से बता रखे हैं, पूर्व विधायक विनय शंकर तिवारी पर ईडी का शिकंजा। ऋषभ मणि हमारे सहयोगी एक बार फिर से जुड़ गए। ऋषभ, क्या जानकारी? बाहुबली विधायक हरिशंकर तिवारी के सुपुत्र पूर्व विधायक विनय शंकर तिवारी और उनके परिवार से जुड़ी हुई कंपनी गंगोत्री इंटरप्राइजेस पर ईडी की ओर से बड़ी कार्रवाई की गई है। ईडी ने इस कंपनी के 72 करोड़ 8 लाख रुपए की 27 संपत्तियों को जब्त कर लिया है। इस कंपनी में विनय शंकर तिवारी और उनके कुछ रिश्तेदार डायरेक्टर, प्रमोटर और गारंटर के तौर पर काम कर रहे थे, जिनकी ये संपत्तियां बताई जा रही हैं। ये संपत्तियां गोरखपुर, महाराजगंज और लखनऊ में है। ईडी ने ये एफआईआर मनी लॉन्ड्रिंग की धाराओं में दर्ज की थी। सीबीआई की एक एफआईआर को आधार बनाते हुए ये पूरा मामला गंगोत्री इंटरप्राइजेस के तमाम बैंकों से करीब 1129 करोड़ 44 लाख रुपए के लोन से जुड़ा हुआ है। ये बताया गया धोखाधड़ी करके ये लोन हासिल किया गया था और उस पैसे को जिस बिजनेस के लिए लाया गया था वहां ना लगाकर कहीं और लगाया गया, जिसके चलते बैंकों को करीब 754 करोड़ 44 लाख रुपए का नुकसान हुआ था। जिसके बाद ईडी ने ये मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया था और अब उस पर ये ईडी ने कार्रवाई की है कि करीब 72 करोड़ रुपए की संपत्तियां इस कंपनी की और विनय शंकर तिवारी की ईडी ने जब्त कर ली है, अटैच कर ली है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। और यहाँ वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। सेफ्टी कर रहे हैं जांच। सीसीआरएस ने इटावा पहुंचकर शुरू की है जांच। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। फॉरेंसिक एक्सपर्ट की भी मदद ली जा रही है। 24 घंटे के भीतर 2 ट्रेनों में आग लगी थी। का जांच मुख्य संरक्षण आयुक्त, चीफ कमिश्नर रेलवे सेफ्टी वो कर रहे हैं, सीसीआरएस। और आज ही वो जांच इटावा में आज से प्रारंभ हो गई है। उसमें जो भी स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट हैं वो हर एंगल से जांच होगी। फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स भी इसमें मदद ले रहे हैं हम लोग, फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स की भी, फॉरेंसिक टीम की भी, ताकि उचित तकनीकी विवेचना हो के हम लोग निष्कर्ष तक पहुंच सकें। और ये हमारे लिए एक सबक होगा कि इसके रिजल्ट के बाद, हम निष्कर्ष के बाद, ये जांच के बाद रिपोर्ट सामने आएगी तो हम ये इसमें एक सबक होगा हमारे लिए कि हम क्या आगे मेजर लें, क्या आगे सावधानी बरतें कि इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति ना हो। आगरा में रिश्तों को कलंकित करने का एक मामला सामने आया। चंद रुपयों के लिए छोटे भाई ने अपने ही बड़े भाई को मौत के घाट उतार दिया, उसके बाद फरार हो गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में गला दबाकर हत्या की पुष्टि हुई। पूछताछ में पैसों के लेन देन का मामला सामने आया। पुलिस ने टीम बनाकर आरोपी छोटे भाई सनी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस पूछताछ में आरोपी सनी ने बताया कि 1.5 लाख रुपए अपने बड़े भाई से लेना चाह रहा था, लेकिन वो देने से मना कर रहा था।
और यहाँ वक्त हो गया एक और छोटे से ब्रेक का।